हम खड़े हैं इस समय उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की परिसर में, क्योंकि इसी के अधीन आती है इटावा की जिला सहकारी बैंक। और जिला सहकारी बैंक का नाम हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कल एक इटावा जनपद में एफआईआर हुई है, जिसमें जिला सहकारी बैंक द्वारा बहुत बड़ी करोड़ों रुपए की धनराशि का घोटाला सामने आया। जी हाँ, हम बात करें 24 करोड़ से ज़्यादा के घोटाला, जो कि 2018 से लेकर 2024 तक संपादित किया गया। और आज जब हमने इस मामले में जब बात की यहाँ के सचिव से, तो यहाँ के सचिव ने बताया है कि ये जो घोटाला हुआ है, ये यहीं के जो सीनियर मैनेजर थे, इन लोगों के द्वारा इन लोगों को आरोपित बनाया गया। और इसकी जो तहरीर है, वो जो एफआईआर है, वो कोतवाली में भी की गई है। इसके बाद इन्होंने बताया कि इसकी जांच चल रही है, इसमें भारी मात्रा में वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात यह होती है कि 2018 से हुई वित्तीय अनियमितताओं को पकड़ने में बैंक को 6 साल कैसे लग गई, और अगर लगे भी थे तो इसकी वित्तीय अनियमितता हर वर्ष की क्लोजिंग के बाद क्यों नहीं सामने आई। और अगर बात करें हम यहाँ की वित्तीय अनियमितताओं की, तो बैंक हर वर्ष अपनी वार्षिक संस्करण को छापती है, जिसमें वो बैंक में करोड़ों रुपए का फायदा दिखाता है। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं होगी कि ये करोड़ों रुपए का घोटाला किताबों में ही दिखाया जाता है, या ये धरातल हकीकत पर भी होता है। जब इस पूरे मामले पर एसएसपी इटावा ने बताया कि 2 आरोपियों को इस एफआईआर के मामले में गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो बाकी के 8 आरोपी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और उनके खिलाफ बैंक के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके द्वारा जांच भी की जा रही है। इटावा से टॉप न्यूज के लिए आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों रुपए का गबन का मामला आया है जी, क्या पूरा मामला है, किस तरह से कार्रवाई इसमें की जा रही है? देखिए सर, इसमें एक हमें दिसंबर के महीने में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी हमने प्राइमरी इंक्वायरी कराई। उस इंक्वायरी में 2 बैंक के कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई थी, उन्हें तभी सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद एक कमेटी बना के, क्योंकि बैंकिंग एक वित्तीय संस्थान है और बहुत ब्रॉड वर्क होता है, तो उसकी कमेटी बना के हमने विस्तृत की जांच कराई। जो जांच कमेटी बनी थी, उसने अपनी हमें 9 जुलाई को रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें ये 24 करोड़ के लगभग की अनियमितताएं, गबन वगैरह प्रदर्शित हुआ। तो उसी समय उन सभी कर्मचारियों को, जितने भी इन्वॉल्व थे, निलंबित किया गया और उसमें जो अध्यक्ष जांच कमेटी रहे, उनको एफआईआर करने का ऑर्डर किया गया, जिसके क्रम में ये एफआईआर हुई। इस पूरे प्रकरण में जो भी पैसा इन्वॉल्व रहा है वो बैंक का है। इसमें कस्टमर का धन पूर्णतया सुरक्षित है, किसी कस्टमर के कोई भी धनराशि का अनियमितता नहीं की गई। जितने में शामिल हैं उसमें कितने संख्या, कितने लोगों की और किस किस पद पर रहे? इसमें टोटल 10 कर्मचारी इन्वॉल्व पाए गए हैं। इसमें 3 सीनियर ब्रांच मैनेजर, 1 जूनियर ब्रांच मैनेजर, बाकी के क्लर्क कम कैशियर। ये जांच कितने समय से चल रही थी, कब प्रारंभ हुई थी जांच? ये जांच का ऑर्डर हमने दिसंबर के महीने में किया था, दिसंबर 2023। आपकी जो एफआईआर दर्ज हुई, इसमें बताया जा रहा है कि 2018 से लेकर 2024 तक प्रकरण जो अनियमितताएं हुई हैं, उनकी डेट्स ये निकली हैं 18 के बाद की जो अनियमितताएं हुई हैं वो निकल, पूरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके। कब से कब तक का जो आपने 2018 से लेके इधर तक का। तो बैंक को 2024 में पता चला, इससे पहले जो बैंक की जो क्लोजिंग होती थी उसमें ये चीज क्यों नहीं पता चल पाई? ये जो ब्रांच लेवल पे वर्क किया जाता रहा, वो बहुत ही संतुलित रूप से किया जाता रहा, तो उसमें डिटेल जो निकल के आती रही, जो भी बैलेंस शीट्स बनती रही, उसमें ये चीज़ें कभी उजागर नहीं हुई होंगी। लेकिन जानकारों की माने तो बैंक तो हर साल जो अपनी वार्षिक पुस्तिका लॉन्च करती है, उसमें बताती है कि बैंक हमेशा फायदे में चल रही है। हाँ। ये आकलन कैसे लिया था, और ये घोटाला जब इतना बड़ा था? आकलन जो भी प्रॉफिट निकल के आया है, वो बैलेंस शीट के आधार पर प्रॉफिट सही निकल के आया। अगर ये जो अनियमितताएं की हैं ये ना हुई होती तो उतना बैंक का प्रॉफिट और बढ़ सकता था। माना जाए तो प्रॉफिट में से ये गबन प्रॉफिट। ठीक सर। में एक अभियोग दर्ज हुआ है 419, 420, 467, 68, 69 और 71 आईपीसी का। ये मामला जैसा कि उनके जो जीएम होते हैं उनके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया था, और जैसा उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी इनकी। कोऑपरेटिव बैंक है जो इटावा का, उसमें कई वर्षों से, जैसा कि उन्होंने पहले बताया, 18 से लेकर 24 तक लगभग 24 करोड़ 90 लाख रुपए का गबन हुआ है। और बैंक का जो पैसा था वही बैंक के अधिकारी कर्मचारी मिल करके उस पर फ्रॉड करने की बात बताई गई है। इस संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया है और उसकी तफ्तीश गहराई से कराई जा रही है।
जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें यह भी बता दूं कि 2 अभियुक्तों को अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो तथ्य सामने आएंगे, जो भी कदम होते हैं, जो भी पहल होती है, वो पूरी तरह से गंभीरतापूर्वक इसमें कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी तथा यह भी देखा जाएगा कि विभागीय कार्रवाई या विभागीय बैंक के लोगों ने इतना लेट या इतना समय लेकर के इसमें क्यों एक्शन लिया और 6 साल तक ये मामला जो है पर्दे में रहा और उसके बाद अचानक ये सामने पुलिस के लाया जाता है, जिसमें फिर सीओसीडी से जांच करा कर अभियोग दर्ज कराया गया है। सर, जो इसकी तफ्तीश जो है कोतवाली पुलिस द्वारा की जाती है। सर, जो लोग लिप्त हैं सर, वो अभी इस समय सर कार्यरत हैं या फिर उनको निलंबित कर दिया गया है? कुछ लोग उसमें निलंबित हैं, जिसमें अखिलेश चतुर्वेदी का नाम जो मुख्य रूप से मुख्य अभियुक्त में से है, वो सीनियर ब्रांच मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे उस समय अभी प्रमोट भी हो गए थे, लेकिन ये अभी निलंबित चल रहे हैं। इसमें और लोग कुछ लोग निलंबित हैं। बाकी 10 लोगों का नाम इसमें FIR में दर्ज हुआ है, जिसमें 4 से 5 लोग उसमें प्रबंधक के लेवल पर हैं, शाखा प्रबंधक है, सीनियर प्रबंधक है, बाकी लिपिक और कैशियर इसमें शामिल है। तो 10 लोग हैं, उसमें 5 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। जी सर।